Hello, good morning, girls. And today we discuss about the equilibrium of industry in the long run. According to the modern standard theory, the industry is in long run equilibrium when all the firms of the industries are in the position in which they earn zero net profit. मॉडर्न स्टैंडर्ड थ्योरी के अनुसार एक इंडस्ट्री जो है लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तब होती है जब सारी फर्में इंडस्ट्री की जो है जीरो प्रॉफिट की पोजीशन में होती हैं. द नंबर ऑफ फर्म्स इन इक्विलिब्रियम एज नो फर्म इंटर इनटू इंडस्ट्री एंड नो फर्म लीव इट. और ना ही कोई फर्म जो है वो इंटर करती है और ना ही कोई फर्म जो है इंडस्ट्री को लीव करती है. उस कंडीशन में जो है इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होती है. एंड ईच फर्म इज इन इक्विलिब्रियम होल्डिंग इट्स आउटपुट स्टेडी. हर फर्म जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है और अपने आउटपुट को होल्ड करती है. सो द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम. और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का आउटपुट जो होता है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट की कंडीशन में होता है. When the industry is in a long run equilibrium, each firm is also in long run equilibrium. जब इंडस्ट्री लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में होती है तो प्रत्येक फर्म भी लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है. According to Marshall, the long run equilibrium of the industry means the equality of long run demand and supply and nothing more. मार्शल के अनुसार लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम से आशय ये है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हैं उस कंडीशन में लॉन्ग रन में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होती है. इससे अधिक और कुछ नहीं. एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच फर्म मस्ट बी इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. मार्शल के अनुसार यह है कि प्रत्येक फर्म का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी लॉन्ग रन में नहीं होता है. गिविंग दिस his focus analogy of trees of a forest, he says that some trees are being born, some are growing fast, and some are growing more slowly, and some are dying. तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से एक फॉरेस्ट में ट्रीज का एग्जाम्पल दिया कि कुछ जो हैं वो पैदा होते हैं, कुछ तेजी से बढ़ने की कंडीशन में होते हैं, कुछ जो है धीरे धीरे बढ़ने की कंडीशन में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सूख जाते हैं या खत्म हो जाते हैं. यही स्थिति जो है जैसे फॉरेस्ट की है वैसे इंडस्ट्री की है. तो इसका मतलब है कि फर्म्स की इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करता है. सिमिलरली सम फर्म्स could be expanding, some declining, and other holding their outputs steady. Therefore, to Marshall, full equilibrium of industry do not require the full equilibrium and the equal cost of all firm. Modern theory, on the other hand, maintains that when the industry is in a long run equilibrium, each firm is also a long run equilibrium. लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी में बताया गया है कि जब सारी फर्में जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होंगी लॉन्ग रन में, तभी जो है इंडस्ट्री भी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगी. एट नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल ऑफ ऑपरेशन, यानी जो फर्में हैं वो नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में होती हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती हैं और उसी सिचुएशन में जो है इंडस्ट्री का भी इक्विलिब्रियम होता है. Now okay girls.